गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे बीच है रोहित पहाड़ी जी और आज हम और एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के जाने माने यूट्यूबर घुमक्कड़ इंडियन जी। तो आज हम जानेंगे जैसे यूट्यूबर कैसे बना जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है यूट्यूबर बनने के लिए, जो कि बहुत सारे मेरे दोस्त है, भाई है, बहन है, सारे लोग अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है हेजिटेट करता है यूट्यूबर कैसे बने, डाउट होता है बहुत सारा। तो आज हम थोड़े बहुत डाउट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ घुमक्कड़ इंडियन जी से, तो आपने कैसे करके अपना यूट्यूबर कैरियर स्टार्ट किया? यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया था ऐसे ही, मतलब शौक में, जैसे आपने स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो वैसी ही हमारी स्टार्टिंग थी। जैसा आपके माइंड में भी आया कि यार यूट्यूब करते हैं, मैं भी इतने लोगों को देखता हूँ ये करते हैं, थोड़ा सा मैं भी करूँगा। तो वैसे ही हम भी कई लोगों को देखते थे। उस टाइम पे अमित भड़ाना करके यूट्यूबर बहुत फेमस था, तो उसको हम देखा करते थे। तो वो उस टाइम पे हमारा ना, मेरा प्लान था कॉमेडी वीडियोस बनाने का, लेकिन स्टार्ट किया लेकिन वो चला नहीं। फिर हम ट्रैवल करने का शौक था, एक राफ्टिंग करके आए, और राफ्टिंग की वीडियो मैंने ऐसी अपलोड करके डाल दी। उस पर थोड़े बहुत व्यू आए, फिर धीरे धीरे ऐसी लोगों को देख देख के फिर स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग हुई थी अपने खुद के शौक से ही। स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मतलब ये बाद में कभी हम करियर बना लेंगे इसको। स्टार्टिंग तो ऐसी हुई थी कि चलो ठीक है, जो जा रहे हैं वो मेमोरी है, वो इकट्ठी रहेंगी, कभी हम बाद में भी देख पाएंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। बाकी धीरे धीरे जर्नी है, तो जो जर्नी में लोग जुड़ते रहे, फिर हम घूमते रहे, फिर नई नई जगह पता लगी, फिर रिस्पॉन्स आया, पता लगा कि पैसा भी आ रहा है, फिर और मज़ा आया, फिर प्यार मिला, जैसे आपसे प्यार मिल रहा है ऐसे लोगों से प्यार मिला। तो फिर अब ये है कि अब ये फुल टाइम करियर बना लिया है। पहले मैं जॉब करता था, आईटी में था मैं, गुड़गांव में एमवे की कंपनी है, उसमें था। 5 साल की सर्विस थी मेरी। उससे पहले 3 साल निकॉन में किया था। तो वो सब छोड़ के लगा कि ठीक है, यूट्यूब से मैं उससे अच्छा कमा सकता हूँ, कमा भी रहा था। अप एंड डाउन यूट्यूब में होता है, यूट्यूब कोई फिक्स नहीं होता इनकम का। तो वो है कि स्टार्टिंग तो ऐसी ही हुई थी, मतलब टाइम पास। बाकी अब करियर बना लिया है। तो आपने घुमक्कड़ इंडियन जी के मुंह से सुन लिया कैसे करके स्टार्ट किया उन्होंने, और हम आज रोहित भाई से भी जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपने कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस किया। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पहाड़ी, और रोहित मेरा नाम है, पहाड़ी मेरी कास्ट नहीं है। एक्चुअली मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड से। तो इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे ही अपना पूरा स्टेट का नाम लगा दिया पहाड़ी, तो इसलिए मेरा नाम रोहित पहाड़ी। और बाकी यूट्यूब स्टार्ट करने से पीछे रीज़न कुछ नहीं था, छोटा सा कोरोना का वेव आया था, और क्या कहते हैं, अपने को ना बचपन से ही एक शौक़ था। मतलब वो सब चीज़ें हम पूरी तो कभी कर नहीं पाए, बचपन से शौक़ था कि मैं कहीं से जाऊं तो मुझे कोई पहचाने, मैं कहीं बैठूं तो लोग मतलब मुझे मतलब फेम चाहिए था, कहीं ना कहीं से देखो तो फेम चाहिए था। तो बचपन में वो डांस इंडिया डांस, ये वो सिंगिंग डांसिंग, इतने सारे शो देखे। बट हम लोग एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जहां से इन शो तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। हमारे आसपास के 100 किलोमीटर के रेंज में कोई ऐसी मतलब वो भी नहीं होते रहे जहाँ पर हम सीख सकें सारी चीज़ें। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर वो सब चीज़ें होंगी तभी सीखेगा, बट होता है कहीं ना कहीं एक स्टेप रखने के लिए कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हो नहीं पाया। अच्छा खेलना चाहता था फुटबॉल, उसके लिए हमारे स्कूल की तरफ से आगे प्रमोट नहीं हो पाया। तो हमने कहा क्या करें, नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया, पैसे कमा लिए, सब कमा लिया, इतना कमा लिया अपने 21-22 साल की उम्र में कि ऐसा लगा कि यार अब क्या, अब तो मज़े करने हैं बस। बट फिर लगा कि यार मतलब हम धीरे धीरे उम्र जा रही है, सब जा रहा है, हमें जानता कौन है आसपास में। तो मैंने कहा एक काम करते हैं। तो उस टाइम पे मैं इरिटेट भी हो गया था कोरोना टाइम पे। तो मेरे कोरोना के टाइम पे मेरे ऑफिस से भी 1-2 लोग एक्सपायर हो गए थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे जिम वाले लड़के एक्सपायर हुए। और हम लोग उस समय पीपी किट पहन के क्या कहते हैं जॉब किया करते थे। आप सब लोग तो घर पे होंगे कोरोना काल में, बट हम लोग बैंक के अंदर थे, बैंक और हॉस्पिटल खुले थे हमेशा। तो ये समझ में आ गया कि भाई अब जिस दिन खांसी होगी उस दिन चले जाएंगे। फिर सोचा कि देखा ही क्या इस दुनिया में, ना हमें कोई जानता ना हमने कुछ देखा उत्तराखंड से बाहर। मैं कभी उत्तराखंड से बाहर, मेरे घर के पास में केदारनाथ मंदिर है, मैंने कभी अपनी 28 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में आज तक कभी केदारनाथ का एक फ़ोटो भी नहीं देखा, कैलेंडर भी नहीं देखा कभी ये केदारनाथ मंदिर दिखता कैसा है। तो बस जैसे ही कोरोना का वेव खत्म हुआ, सब लोग ऑफिस आए, मैंने रिजाइन लेटर टाइप किया और मैं घूमने चला गया। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं सीधे केदारनाथ गया, केदारनाथ से वापस आया, वहाँ से आके यूट्यूबर बन गया। जो वहाँ लोगों को देखा ब्लॉग बनाते बनाते, लोगों ने कहा इससे पैसा कमाते हैं। तो मैंने जाके चेक किया भाई कितना पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, कितना। तो मैंने जब वहाँ का पैसा देखा, मैंने कहा पैसा भी है और दुनिया जानती भी है। जहाँ जा रहे लोग तुमसे फोटो खींच रहे हैं, अब मैं आपके साथ यहाँ हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, होटल वाले ने होटल में हमारा इंटरव्यू ले लिया, जहाँ जा रहे हैं हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो एक टाइप से जो मैं बचपन में चाहता था कि मैं टीवी में आऊँ या कहीं आऊँ, मुझे लोग पहचाने, जाने, इज्जत दे, प्यार दें, वो सब यहाँ से मिल सकता है। पैसा तो कुत्ता भी कमा लेगा, लेकिन नाम कमाना बहुत मुश्किल है।
तो बस मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए काम किया, और धीरे 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 आज 3 साल हो गए, नाम के साथ पैसा, इतने सारे देश, अपना पूरा भारत, हर जगह इतना घूम लिया। और आज कहीं भी जाता हूँ, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी कोने में जाता हूँ, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई फैमिली अपने घर बुला के रखती है, खाने के लिए पहले से कहीं इंतजाम रहता है, हर बंदा तैयार है कि वो आ रहा है भाई, उसको मिलना है। तो मतलब यही जची, ये नौकरी में कहीं से कहीं तक नहीं था, कोई जानता भी नहीं था अगल बगल में कि हम क्या करते हैं। बस मेरा यूट्यूब करने के पीछे वजह है नौकरी। लेकिन यूट्यूब का आपने बोला कि क्या क्या फेस किया स्ट्रगल की बात करूँ तो मैंने यूट्यूब हवा में स्टार्ट कर दिया। लोगों की मतलब मुझे लगा कि मैंने देखे बड़े बड़े वीडियोस देखे, सौरव जोशी, जट प्रभजोत, MS के देखे उस टाइम पे, तो निखिल विखिल, मुझे लगा डालो वीडियो, पैसा पैसा, व्यूज़। तो मैंने अपनी जॉब को रिज़ाइन करने के बाद 9 महीने तक कंटिन्यूसली यूट्यूब पर काम किया, डेली ब्लॉग डाला सुबह 8 बजे सौरव जोशी की तरह। बट 9 महीने तक एक भी वीडियोस में मेरे 1000 व्यू कभी नहीं आए, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, सारे कैमरे खरीद दिए, सब कुछ खरीद दिया, मतलब जितना एक यूट्यूबर को खरीदना चाहिए सब खरीद दिया, अपने 5 से 6 लाख तो कैमरे में खर्च कर दिए, बाइक ये वो। लेकिन 9 महीने तक 1 रुपया नहीं आया, जेब खाली हो गया। अब क्या करें? वो टाइम था यूट्यूब को लात मार के दोबारा नौकरी में जाने का, और फिर उसके पीछे दिमाग, अगर मैं वो करता, नौकरी करता, मैं अभी आराम से कहीं ना कहीं पे 70-80 हज़ार अपने घर के आसपास में एज ए BM ना ब्रांच मैनेजर ले ही रहा होता, क्योंकि प्राइवेट बैंक में प्रमोट जल्दी हो जाते हैं ना अगर स्विच करते हैं तो। बट फिर मेरे को लगा कि मैंने 9 महीने जो मेहनत करा, जो दिमाग में मेरे सोचा कि यार मैं ये करूँगा, वो सब जीरो हो जाएगा नौकरी के बाद। तो मैंने क्या किया, घर में झूठ बोला कि मेरे को बैंक में नौकरी मिल गई है। मैंने मार्केट में जोमेटो बॉय बन के काम करा, सुबह सुबह ब्लॉग बनाए रोज़ सुबह शाम, रात को अपना मास्क पहना, जोमेटो के कपड़े पहने, डिलीवरी करी घर घर जाके। हर बंदे से कहता था कि मुझे टिप नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो बस। मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर था कि अब तो कुछ भी हो जाए, बनना तो यूट्यूब में फेमस ही है, कि कहीं जाऊंगा तो मुझे कोई जाने। और ऐसा दिन भी आया मेरी ज़िंदगी में, हल्द्वानी में जब मेरे पहला मीटअप हुआ, उसमें 3 लोग आए थे, ओनली 3 लोग। जब मैंने कहा कि मीटअप करते हैं, मैंने कहा मुझे दिखता हो कितने लोग प्यार करते हैं, 3 लोग आए। नेक्स्ट मीटअप में 150 लोग आए। हल्द्वानी के, हमारे उत्तराखंड के बड़े बड़े सिंगर जिनके गाने आप सुनते हो, वो सब भी वहाँ थे। थर्ड मीटअप में जब मेरा 1.5 लाख सब्सक्राइबर हुए तो 150 लोग आए। फिर लोग ऐसे बढ़ते रहे, लोग आज तो लोग मतलब ऐसा माहौल हो गया कि लोग घर में सुबह उठता हूँ तो घर के बाहर कोई खड़ा होता है केक लेके, भैया एक फ़ोटो खींचनी है, केक काटना है। तो मैं कभी किसी को मना भी नहीं करता। कोई अगर मुझे प्यार करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा यूट्यूब में, थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद ना लोगों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये सोचता हूँ कि कोई मेरे घर पर अगर आया है ना 50, 60, 100 किलोमीटर दूर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार में आया है। तो वो आ रहा है तो इज्जत से उसको अंदर बैठाओ, चाय पिलाओ, फोटो खींचना है, फोटो भी, बातें भी करो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि किसी इंसान से मिल के आया है, ऐसा नहीं कि आया और बाहर ही बाहर भगा दिया। तो ऐसा दिन भी आया ज़िंदगी में, जो चाहता था वो पूरा हो गया। अब बस दुनिया घूमनी है, एक ड्रीम और है। चलिए आशा करते हैं आपका ये ड्रीम भी पूरा हो। जैसे आप सुन पाए थे कि रोहित जी से कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, हम फिर घुमक्कड़ इंडियन जी से जानना चाहेंगे कि जो नया यूट्यूबर बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एडवाइस ये है कि अगर सबसे पहले तो ना, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में यूट्यूब करना है। ये नहीं कि बस मेरे को यूट्यूब करना है। जैसे आपको ट्रैवल पसंद है ना, तो आपने ट्रैवल चुना कि अपने चैनल का नाम भी ट्रैवल रखा, तो वो फर्स्ट स्टेप आपको बिल्कुल सही था। दूसरा ये ना कि आपको ना किसी दूसरे की जर्नी नहीं देखनी कि भाई वो बंदा इस तरीके से फेमस हुआ, इस तरीके से उसको सक्सेस मिली, तो मुझे भी वैसे मिलेगी। तो जैसे भाई ने बताया ना कि 9 महीने तक डाला, कुछ नहीं हुआ, तो इससे ये मतलब ये मोटिवेशन भी और डिमोटिवेशन भी। कई लोग बोलेंगे यार 9 महीने तक कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट मंथ में ही मेरी 2 वीडियोस वायरल हो गई थी, जिन पे मतलब 4-4 लाख व्यूज़ आए थे। तो उनसे मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, और मेरे को $200 भी मिले थे फर्स्ट मंथ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के। तो मतलब ना यूट्यूब का कुछ नहीं पता, आपको बस काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आज ही चल जाएगा या कल चलेगा। हो सकता है कि आपने अभी जो वीडियो डाल रहे हो, कल कोई वीडियो डालो, वो वीडियो वायरल हो जाए, उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और आपको इनकम भी आने लगे। तो आपको अपना ना माइंड सेट रखना है कि आप यूट्यूब में आए किस लिए। अगर पैसों के लिए आए हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको डिमोटिवेशन होगा। आप बस सीखने के लिए आ रहे हो ना, कि मेरे को एक्सप्लोर करना है और बस कंटेंट बनाना है, और माइंड में सेट है कि मेरे को 1 साल तक तो कुछ मतलब देखना ही नहीं है। अगर यूट्यूबर बनना तो 1 साल तक कुछ देखना ही नहीं है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। बाकी रिजल्ट आएगा अगर आप डेली कॉन्टिन्यूस वीडियो डालो। डेली भी नहीं डाल रहे हो, वीक में अगर आपका सेट है कि आप वीक में एक बार वीडियो डालते हो, तो वीक में हर वीक में आपकी वीडियो आनी चाहिए, अच्छी वीडियो आनी चाहिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वीक में 2 डाल दो, ठीक है। लेकिन आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कभी आप कुछ डाल रहे हो, कभी कुछ डाल रहे हो, कभी किसी पॉलिटिकल रैली में चले गए वो डाल दिया, मिक्स हो गया। क्योंकि होता है ना कि जैसे आपको पसंद है नॉर्थ ईस्ट देखना, वो भी ट्रैवल
आपको नहीं पसंद जब मैं राजस्थान गया, आपने नहीं देखा मेरे को इतना, आपने देखा लेकिन इतना नहीं देखा, इंटरेस्ट नहीं आया। तो ऐसा हर किसी का टेस्ट होता है, जिसको ट्रैवल देखना वो ट्रैवल ही देखेगा, जिसको बाइकिंग ट्रैवल देखना वो बाइकिंग ट्रैवल ही देखेगा, उसकी फीड में भी वही वीडियोस आते हैं। तो अगर आप कभी बाइकिंग कम्युनिटी का वीडियो बना रहे हो, कभी आप गाड़ी से घूम रहे हो उसका वीडियो बना रहे हो, कभी आप कुकिंग का वीडियो बना रहे हो, या कभी आपने पॉलिटिकल रैली का बना दिया, कभी जोक का बना दिया, कभी फैमिली के साथ बना दिया, कर सकते हो, वो बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि कभी कुछ कर रहे हो फिर वो आ ही नहीं रहा कभी कुछ, क्योंकि ऑडियंस, आपने ट्रैवल किया गाड़ी से तो आपकी ना वो जो गाड़ी से ट्रैवल करना जिनको देखना है वो ऑडियंस आपसे जुड़ेगी। लेकिन फिर उसके बाद आप पैदल घूम रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम रहे हो, या कुछ और दिखा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हो और मतलब फालतू का दिखा रहे हो कुछ भी, तो उससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। ऑडियंस बटी हुई है बहुत ज़्यादा। तो आपको एक कैटेगरी पकड़नी है, ट्रैवल कैटेगरी पकड़ लिया, उसमें भी आपको कैटेगरी पकड़नी पड़ेगी कि मैं ट्रैवल किस टाइप का ट्रैवल करूँगा, तब आपको फ़ायदा होगा और आपके साथ लोग जुड़े रहेंगे। जैसे आप मेरे से जुड़े हो ना कि मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ तभी आप मेरे को देख रहे हो, बाहर इतना नहीं देखते हो, या नॉर्थ ईस्ट में जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा देखते हो। तो ऐसे ही सबका टेस्ट होता है, तो वही कोशिश करना आप भी। चलिए, तो इन लोग का दोनों का बिजी शेड्यूल है। इन लोग जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल कर रहे हैं 100 डेज़ के लिए, तो उनका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन एक पूछते हैं रोहित जी से। रोहित जी, गारो हिल्स में आपको सबसे अच्छा चीज़ और अच्छा क्या लगा? मतलब अब ऐसे तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या अच्छा लगा, सभी अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ का लोकेशन अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का बिहेव अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यहाँ का खाना लगा जो कि है खप्पा। वो मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्ट बन गया। मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया उत्तराखंड में मैं आऊँगा उत्तराखंड तो मैं कुछ स्पेशल डिश खिलाऊंगा, बिना तेल का बिना मसाले का, खाएगा चाटते रह जाएगा। और आपको? मेरे को तो भैया सब कुछ अच्छा लगा, फूड तो है ही, खप्पा जो भाई ने बताया मुझे भी बहुत पसंद आया, और वो बहुत इजी टू कुक है, मतलब उसको कोई भी आराम से खा भी सकता है और बना भी सकता है, ज़्यादा उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा और समय नहीं लगेगा और मसाले नहीं लगेंगे। और दूसरा कि जो यहाँ के लोग हैं ना बहुत साफ दिल हैं, बहुत साफ दिल हैं कि आप किसी को भी अप्रोच करके उनसे बात कर सकते हो, और किसी के माइंड में ना ऐसा नहीं आता कि आप उनके पास क्यों आ रहे हो, किसी लालच से आ रहे हो, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। यहाँ के लोग ये सब सोचते ही नहीं है। आप किसी से भी प्यार से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप जाके आराम से अप्रोच कर सकते हो, बात कर सकते हो। इवन कि जैसे कई जगह होता है ना कि कम्युनिटी का होता है कि हमारी लड़की तो बस हमारी कम्युनिटी में शादी करेगा, यहाँ के लोगों में वो भी नहीं है। जैसे गारो लड़की है यहाँ की, और उनकी फैमिली में ये नहीं है कि शादी मतलब कट्टर गारो ही होना चाहिए, उसी शादी होगी। ये लोग एग्री है, जो इनके घर में आके रह सकता है ये लोग उससे शादी करा देंगे अगर लड़की राजी है तो। बाकी इनके मतलब ऐसा इतना कुछ कट्टरता नहीं है लोगों के दिल में, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। सो आशा करते हैं कि आप लोग का जर्नी शुभ हो और ढेर सारे आप लोग को सब्सक्राइबर मिले। दोनों को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं, तो हम सब गारो हिल्स के तरफ से, मेघालय के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू सो मच। लोग यार मेरे को जानते हैं, रोहित को जानते हैं, तो मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जब कोई थोड़ा सा कोई नया कुछ कर रहा हो या ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हो तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे भैया थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में हमसे भी बड़े यूट्यूबर बन जाए, हमको इनकी हेल्प लगे, ठीक है। तो अभी सपोर्ट करना चाहिए, है ना, तो इसलिए हम भी भाई को सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट करो। आप जो गारो, सबसे पहले जो गारो हिल्स के देखने वाले या मेघालय के लोग हैं, भैया को सपोर्ट करना, इनकरेज करते रहना, भैया को एडवाइस देते रहना क्या अच्छा क्या गलत या क्या और बेटर ये कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये ग्रो करेंगे, आप इनकी मतलब ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो जैसे मेरी कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को भी आपने बहुत सी चीज़ें बताते हो, ऐसा करो ऐसा मत करो या इस जगह पे जाओ, वैसे ही सपोर्ट भैया को भी करना। तो भैया का भी मतलब जो ड्रीम है, ड्रीम ही होगा, जो पैशन है, तो वो पैशन को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी विश यू लक भैया और ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो तक कम से कम आपका 100 के सब्सक्राइबर तो होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट के लोग कर देते हैं 100 के फटाफट, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ऐसे। बाकी कंटेंट बनाते रहो बढ़िया बढ़िया, लोगों को नई नई चीज़ें, नया नया खाना, और अपने दोस्तों से भी मिलवाना जो बड़े रंगीन मिजाज के हो, जो बात चटपटी बातें करते हो, दोस्तों के साथ में चटपटी बातें करो, सब डालो, लोगों को खूब मज़ा आएगा, एंटरटेन करो लोगों को। चलिए, आशा करते हैं आपका दिया हुआ एडवाइस काम आएगा मेरे लिए। तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पे हम लोग आज एंड करते हैं। सो दोनों को विश करते हैं सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।